जय श्री राम सभी भाई को। एक बात कहना चाहता हूँ कि क्यों लेफ्ट लॉबी जो है वो क्यों विरोध कर रही है सीए कानून का विरोध। जो लेफ्ट लॉबी के लोग हैं, जो एंटी है, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्या है ये कानून जिसका ये विरोध कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी सीए कानून के बारे में, अच्छे से बताया है कि ये कानून किसी भी मुसलमान को हम बाहर भेजने के लिए नहीं बना रहे हैं। ये कानून का मतलब है कि कोई भी, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है, यानी जो अल्पसंख्यक हिंदू है या जो ईसाई है या जैन है, उसको हम भारत में शरण देंगे। तो ये कानून किसी को भगाने का नहीं है, लेकिन ओवैसी जैसे जो नेता है, ये जो मुसलमान के नेता है, ये जो लेफ्ट विंग के नेता है, वो इसका गलत इस्तेमाल करके इस कानून को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कानून क्यों ज़रूरी है। आज मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले सबको जय जय श्री राम। देखो, सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो लाया गया है अमित शाह के द्वारा, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद यही है कि देखो, जैसे कि पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़ होगी। 20-22 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। उसमें हिंदू कितना है, 0.1% होगा। इतना ही होगा ना हिंदू। पाकिस्तान में हिंदू कितने होंगे, 20 लाख हिंदू होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उससे भी कम होंगे। क्योंकि वहाँ पे क्या किया जाता है, हिंदुओं का कत्ल किया जाता है, हिंदू लड़कियों का रेप किया जा रहा है, हिंदू के साथ जुर्म किया जा रहा है पाकिस्तान में। जो अल्पसंख्यक है हिंदू या दूसरा ईसाई जैन, उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। करीब 10 लाख से भी कम है पाकिस्तान में हिंदू की जनसंख्या या माइनॉरिटी। मैंने 20 लाख बहुत कह दिया यार, क्योंकि इतना कत्ल ये लोग रोज करते हैं ना पाकिस्तान के लोग हिंदुओं को पाकिस्तान में, कि हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ही कम है वहाँ पे, और वो भी अब ख़त्म होने वाली है। इसीलिए भारत सरकार ये कदम उठा रही है कि जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हिंदू है, ये जैन है, ये जो माइनॉरिटी है, उसको हम भारत में रहने के लिए शरणार्थी बन के वो भारत में रह सकते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करूँ तो वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 16.5 करोड़ होगी। होगी कि नहीं। वहाँ पे भी हिंदू बहुत ही कम संख्या में है। तो वहाँ पे भी हिंदुओं के साथ जुर्म हो रहा है, बांग्लादेश में भी। तो जहाँ भी, अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या चाहे पाकिस्तान हो, जहाँ पे भी हिंदुओं का या माइनॉरिटी के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उससे जो उसे दुख पहुंच रहा है, तो वो चाहते हैं मोदी जी की वो जितने अल्पसंख्यक के वो भारत में आकर के रहें, और उन्हें यहाँ पे सुरक्षा प्रदान अच्छे से की जाएगी, यहाँ पे वो अच्छे से रह पाएंगे। तो इस कानून का मतलब किसी को भगाना नहीं है, जबकि किसी अल्पसंख्यक को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, उसको शरण देना है भारत में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2006 में असम के गवर्नर ने ये कहा था कि रोज 5,000 घुसपैठिया रोहिंग्या जो है बांग्लादेश से भारत आते हैं, रोज 5,000, ऐसा कहा था, और आते भी हैं। आज अगर कोलकाता की बात करूं मैं, तो वहाँ पे बहुत सारे घुसपैठिए हैं। आज अगर पश्चिम बंगाल की बात करूं तो उसमें बहुत सारे घुसपैठिए हैं। उसको शरण किसने दिया, ममता बनर्जी। ऐसे लेफ्ट लॉबी के लोग जो है ना, यही चीज़ चाहते हैं कि ना हो, कैसे भी करके घुसपैठिए हमारे देश में आए, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के टेररिस्ट, क्योंकि इनको उनसे वोट मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं, उसका कनेक्शन टेरर से है, आतंकवाद से है। वो कैसे है, चाहे वो हैदराबाद का बम ब्लास्ट हो, चाहे वो मुंबई के आज़ाद मैदान का घटना हो, सब में घुसपैठिए का हाथ है। घुसपैठिए का हाथ है। जो कोई भी जगह पे कुछ भी हो रहा है, उसमें इन्हीं घुसपैठियों का हाथ है। रोहिंग्या, बांग्लादेश के जो घुसपैठी मुसलमान है, उन्हीं का हाथ है। नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे जो राज्य हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको घुसपैठिए नज़र आएगा, असम में और पश्चिम बंगाल में। और बड़े से बड़े घटना या बड़े से बड़े आतंकवाद को ये अंजाम देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताना कि कोई भी अगर बाहर से आया हुआ हिंदू या ईसाई या सिख आकर के यहाँ पे आतंकवाद जैसी घटना को अंजाम दिया है, किसी भी रेप या किसी भी चीज़ में बाहर से आए हुए हिंदू ने कुछ किया है, नहीं किया है। लेकिन ये जो पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान घुसपैठिए हो, इसने हमारे देश में बहुत सारे आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो क्या ये सही है। उन घुसपैठियों के लिए जो कानून लाएंगे अमित शाह,
वो सही है या गलत है ये मुझे कमेंट में बताना। तो ये देश अच्छा कुछ भी करता है ना तो लेफ्ट लॉबी इसके विरोध हो जाती है। जैसे आर्टिकल 370 आया, विरोध करना शुरू। कुछ भी अच्छा करो, देश हित के लिए करो, तो ये लेफ्ट लॉबी उसका विरोध ही करती है। तो हम सभी हिंदुओं को चाहिए कि इस चीज़ का सपोर्ट करें, सीएए कानून का, और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और अमित शाह को हिंदुत्व में और देश की सुरक्षा में जो ये काम कर रहे हैं उसमें समर्थन पूरा दें। सभी हिंदू भाइयों को जय जय श्री राम। अगर यहाँ तक देख लिया है वीडियो तो मैं सभी हिंदुओं से कहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि हर एक हिंदू तक पहुँचे कि सीएए कानून बिल्कुल सही है और जो भी हिंदुस्तानी है इसे सपोर्ट करेगा। खैर लेफ्ट लॉबी की तो अलग ही दुनिया चलती है। थैंक यू सो मच।